दोस्तों 24 अप्रैल 1967 एक ऐसा दिन जब अंतरिक्ष के इतिहास में स्याही की कलम से सुनहरे अक्षरों में व्लादिमीर कोमारोव का नाम लिखा गया। दरअसल इनका नाम अंतरिक्ष के इतिहास में उन लोगों में लिया जाता है जिन्होंने बिना परवाह अपनी जान गंवा दी। 24 अप्रैल 1967 में जब ये कई सारे यात्रियों के साथ अंतरिक्ष गए थे, तब परीक्षण असफल होने की वजह से ये अंतरिक्ष से सीधा नीचे आ गिरे और उसके बाद जो उनके साथ हुआ उसे क्यों जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये सारी बात रूसी सरकार को अच्छे से मालूम थी, लेकिन उन्होंने कोमारोव को बिना किसी सेफ्टी के साथ अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए जाने दिया और कोमारोव को भी ये बात अच्छे से मालूम थी कि वो जा तो रहे हैं लेकिन वापस लौट कर नहीं आएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो किसी अपने को खो देते, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंतरिक्ष में जाना सही समझा। तो आज की हमारी वीडियो में जानेंगे कैसे उन्होंने ये सब जानते हुए अपनी जान गंवा दी और आखिर रूस सरकार को सब पता होने के बाद भी उन्हें अंतरिक्ष में क्यों भेजा गया। ऐसे कई सवाल आज भी उनकी मौत के बाद सामने आते रहे हैं। कोमारोव का जन्म 16 मार्च 1927 को मॉस्को में हुआ। वो अपनी सौतेली बहन मटिल्डा के साथ बड़े हुए थे। उनके पिता एक मजदूर थे जिन्होंने परिवार का समर्थन करने के लिए कम वेतन वाली नौकरियों में काम किया। 1935 में कोमारोव ने स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की। 1941 में कोमारोव ने द्वितीय विश्व युद्ध और सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण के कारण स्कूल छोड़ दिया और वो एक खेत में मजदूर बन गया। इसके साथ ही उन्होंने कम उम्र में विमान में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। वो विमान के बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर में से उसके पिक्चर इकट्ठा किया करता था। 1942 में 15 साल की आयु में कोमारोव ने एविएटर बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रथम मॉस्को स्पेशल एयरफोर्स स्कूल में प्रवेश लिया। इसके तुरंत बाद उनके परिवार को पता चला कि कोमारोव के पिता युद्ध में मारे गए थे। जर्मन आक्रमण के कारण उड़ान स्कूल को जल्द ही युद्ध की अवधि के लिए साइबेरिया के टुमेन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां के छात्रों ने उड्डयन के अलावा कई तरह के विषयों को सीखा, जिसमें जूलॉजी भी शामिल था और विदेशी भाषाएं भी। 1945 में कोमारोव ने उड़न स्कूल से सम्मान के साथ स्नातक किया। कोमारोव को युद्ध में प्रवेश करने के लिए बुलाए जाने से पहले द्वितीय विश्व युद्ध की शत्रुता समाप्त हो गई। 1946 में कोमारोव ने वोरोनिश ओब्लास्ट में बोरिस क्लोबस्क में चाकलोव हायर एयरफोर्स स्कूल में प्रशिक्षण का अपना पहला साल पूरा किया। इसके बाद उन्होंने बटाइस्क के AK सेरोव मिलिट्री एविएशन कॉलेज में अपना प्रशिक्षण पूरा किया। 1949 में स्नातक होने से 7 महीने पहले 1948 में कोमारोव की मां की मृत्यु हो गई, जिस पर उन्होंने सोवियत वायुसेना में लेफ्टिनेंट के रूप में अपने पायलट के पंख और कमीशन प्राप्त किया। व्लादिमीर मिखाइलोविच कोमारोव एक सोवियत परीक्षण पायलट, एरोस्पेस इंजीनियर और कॉस्मोनॉट इंजीनियर थे। अक्टूबर 1964 में उन्होंने वोस्खोद की एक कमान संभाली, जो एक से अधिक चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वो 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले सोवियत अंतरिक्ष यात्री बने। जब उन्हें सोयूज 1 के एकल पायलट के रूप में चुना गया, जो इसकी पहली चालक दल की परीक्षण उड़ान थी, पैराशूट की विफलता के कारण उसका सोयूज कैप्सूल 24 अप्रैल 1967 को खराब होने के बाद जमीन पर गिर गया, जिससे वो अंतरिक्ष उड़ान में मरने वाले पहले इंसान बन गए। दिसंबर 1949 में कोमारोव ने ग्रोजनी में स्थित 42वीं उत्तर कोकेशियान फाइटर एयर डिवीजन की 383 रेजिमेंट के साथ एक लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में कार्य किया। कोमारोव ने अक्टूबर 1950 में वैलेंटीना याकोवलेना किसलीवा से शादी की। उन्होंने 1952 में वरिष्ठ लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया गया और बाद में उन्हें प्रियरपेट क्षेत्र में 279वें फाइटर एयर डिवीजन के 486वें फाइटर एविएशन रेजिमेंट के मुख्य पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। कोमारोव ने 1954 तक उस स्थिति में उड़ान भरना जारी रखा और फिर उन्होंने ज़ुकोवस्की वायुसेना इंजीनियरिंग अकादमी में एक इंजीनियरिंग सिलेबस में दाखिला किया।
1959 में कोमारोव को वरिष्ठ इंजीनियर लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। उस साल के बाद उन्होंने चाकलोवस्की में केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में एक परीक्षण पायलट बनने का अपना लक्ष्य हासिल किया। सितंबर 1959 में कोमारोव को इंजीनियर कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया और लगभग 3000 अन्य पायलटों के साथ अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 32 साल की उम्र में कोमारोव चुने गए पायलटों में दूसरे सबसे उम्र दराज थे। प्रशिक्षण के दौरान कोमारोव अपनी पत्नी वैलेंटीना और अपने 2 बच्चों येवगेनी और इरीना के साथ TSPK में रहते थे। वो पहले से ही एक इंजीनियर थे जब वे हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन उन्होंने कभी दूसरों को नीचा नहीं देखा। वो गर्मजोशी से भरे, उद्देश्यपूर्ण और मेहनती थे। वोलोडा की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि लोग सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए उनके पास आया करते थे। सोयूज 1 कैप्सूल 30 से 40 मीटर प्रति सेकंड पर जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कोमारोव के शरीर के अवशेष 30 सेंटीमीटर 12 इंच व्यास जमीन में गांठ गया था। दरअसल कहा यह जाता है कि कोमारोव की मौत के बारे में रूसी सरकार अच्छे से जानती थी और अगर वो अंतरिक्ष गए तो वापस नहीं लौटेंगे। अगर नहीं चाहते तो शायद उनकी जगह किसी और को भी जाना पड़ सकता था और वो जिसे भेजने वाले थे कोमारोव के करीबी दोस्त थे, और अगर वो नहीं जाते तो शायद उनके करीबी दोस्त अंतरिक्ष पर भेजे जाते और शायद उनका भी यही हाल होता जो कोमारोव के साथ अंतरिक्ष में हुआ और वो सीधा धरती पर आ गिरे। 26 अप्रैल 1967 को कोमारोव का मॉस्को में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को रेड स्क्वायर पर क्रेमलिन वॉल नेक्रोपोलिस में दफनाया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने सोवियत सरकार से एक प्रतिनिधि को भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया। निकट दुर्घटना स्थल पर कोमारोव के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की गई थी। कोमारोव को कई अलग अलग देशों से अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए स्मारक प्रथम दिवस कवर और टिकटों पर चित्रित किया गया है। 1971 में खोजे गए क्षुद्र ग्रह 1836 कोमारोव का नाम कोमारोव के सम्मान में रखा गया, जैसा कि चंद्रमा पर एक गड्ढा था। हालांकि कहा जाता है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचकर सोवियत संघ ने अंतरिक्ष की रेस में पहला स्थान दर्ज कराया था। स्पुतनिक 1 रूस द्वारा निर्मित धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसको 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद फरवरी 1966 में चंद्रमा की सतह पर लूना 9 के जरिए पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने में रूस कामयाब रहा और चंद्रमा की सतह की तस्वीर भी सबसे पहले सोवियत संघ ने ही दी थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस महान एस्ट्रोनॉट के बारे में जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा दी? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।